बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अली अहमद। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वफाकी हुकूमत ने मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ऐलान किया है कि मरियम नवाज किसी बहाने के जरिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। हुकूमत उनको किसी सूरत बाहर नहीं जाने देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज का गेम प्लान है, राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। ऐसा कोई इलाज नहीं जो मुल्क में नहीं हो सकता। पूरी फैमिली को ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसका इलाज सिर्फ बैरून मुल्क में है। उन्हें किसी सूरत बैरून मुल्क जाने नहीं देंगे। वो हुकूमत से एनआरओ की दरखास्त कर रही हैं। शिबली फराज ने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नवाज की रही सही साख को खत्म कर दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को नाकारा कर दिया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कुछ न कुछ तो रास्ता बनाएंगी। अगर उन्होंने अदालत से रुजू किया तो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। ये तय है कि हम उन्हें बाहर जाने नहीं देंगे। जनूबी एशिया में फौजी तनाज़ा खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। शाह महमूद कुरैशी। भारत बहरीन को एटमी हथियारों से लेस कर रहा है। भारतीय जंगी जुनून से आलमी व इलाकाई सलामती को दायमी खतरात लाहक हैं। वजीर खारजा का आलमी बहरी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनूबी एशिया में फौजी तनाज़ा खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। भारत बहरीन को एटमी हथियारों से लेस कर रहा है। भारतीय जंगी जनून से आलमी व इलाकाई सलामती को दायमी खतरात लाहक हैं। उन्होंने कराची में आलमी बहरी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ब्लू इकोनॉमी को इलाकाई मुआशी तरक्की का महवर बनाना होगा। पाकिस्तान को आलमी समंदरों को महफूज बनाने की अहमियत का इदराक है। आलमी ब्लू इकोनॉमी 24 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सलाहियत की हामिल है। हुकूमत बहरी इक्तसादियात की अहमियत का इदराक रखती है और इस सेक्टर की तरक्की के लिए तमाम मुमकिन इकदामात उठा रही है। सीपेक को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए हकीकी मानों में गेम चेंजर माना गया है। जनूबी एशिया में फौजी तनाज़ा खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। भारत बहरीन को एटमी हथियारों से लेस कर रहा है। भारतीय जंगी जनून से आलमी व इलाकाई सलामती को दायमी खतरात लाहक हैं। उन्होंने इनफिरादी सत्ता पर और इलाकाई व आलमी बहरी अफवाज के इश्तराक से समंदरों में क़याम अमन और कानून की अमलदारी के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। खबरदार, अगर इंडिया आर्मी इस इलाके में आई तो हमारे 200 टैंक्स वापस आ जाएंगे। चीनी फौज। चीन ने इंडिया का कब्जा किया गया इलाका छोड़ दिया, मगर वहां इंडिया को भी जाने की इजाजत नहीं। ग्लोबल टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इंडिया के LAC के जिस इलाके पर कब्जा किया था वहां से पीछे हट गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में इंडियन आर्मी को भी कदम रखने की इजाजत नहीं है। चीनी फौज ने इंडिया को खबरदार करते हुए कहा कि हमने अपने 200 टैंक्स वापस अपनी सरहद पर बुला लिए हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई भी शख्स इस इलाके में आया तो जिस तेजी के साथ हमारे टैंक्स वापस गए हैं उससे भी कहीं ज्यादा सूरत के साथ हमारे टैंक्स वापस भी आ जाएंगे। लद्दाख पर तो चीन ने पहले ही कब्जा कर लिया था, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सरहदी इलाके में भी चीन की फौज ने इंडिया के इलाके को अपने कब्जे में लेकर वहां अपनी बस्ती बना ली थी। मगर अब कुछ फौजी मुआहदे के बाद से चीनी अफवाज वापस चली गई हैं। अफगानिस्तान से वापस नहीं जाएंगे। नेटो फोर्सेस का यू टर्न। अफगानिस्तान को फिर से दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। दोबारा अमन मुआहदा करने की जरूरत है। नेटो। डोनाल्ड ट्रंप से किसी को इख्तिलाफ हो या न हो, मगर ये तय है कि उसके दौर हुकूमत में अमेरिका ने कोई नई जंग शुरू नहीं की। सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के लफ्जी जंग और गोलाबारी के अमली तौर पर किसी भी मुल्क में अमरीकी फौजियों ने कदम नहीं रखे, बल्कि पहले से जारी जंगों को भी खत्म करने की तरफ ट्रंप हुकूमत ने अमन मुआहदे किए थे, जिनमें से सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज अफगान अमन मुआहदे थे, जिनमें पाकिस्तान हुकूमत ने कलीदी किरदार अदा किया। मगर जैसी हुकूमत बदली और जो बाइडन ने अमेरिका की बागडोर संभाली तो आलमी दुनिया के हालात फिर से अंगड़ाई लेने लगे हैं।
ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तालिबान पर जोर देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ छोड़ दे और नेकनियत के साथ अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करें, जबकि सही वक्त आने से पहले तशद्दुदज़दा मुल्क से वापस नहीं जाएंगे। फ्रांसीसी खबरसाई इदारे AFP के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि फौज के किसी भी मुमकिन इनखला का इन्हिसार जमीनी हकाइक पर होगा। हमारा मुश्तरका मकसद वाज़ेह है, अफगानिस्तान को फिर किसी दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए जहां से वो हमारे मुल्कों पर हमला करें। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान को 2020 के मुआहदे के शराइत के तहत मजीद इकदाम करने होंगे ताकि मई तक गैर मुल्की फौज का इनखला मुमकिन हो सके। अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ने भारत के रियासती हैकर्स बेनकाब कर दिए। भारतीय हैकर्स पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामी एप्स की जासूसी करते हैं। हैकर्स को मोदी सरकार की सरपरस्ती हासिल है, अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी लीक आउट की रिपोर्ट। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और मंसूबा बेनकाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हैकर्स पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामी एप्स की जासूसी करते हैं। सिक्योरिटी कंपनी ने दावा किया है कि उन हैकर्स को मोदी सरकार की रियासती सरपरस्ती हासिल है। अमेरिकी कंपनी के इस दावे के बाद भारत के गैर जिम्मेदार और दहशतगर्द मुल्क होने का एक और सबूत सामने आ गया है। अमेरिकी सिक्योरिटी कंपनी लीक आउट की जानिब से एक तहकीकी रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक सनबर्ड और हॉर्न हिल नामी दो मालवियर पाकिस्तानी शहरियों और भारतीय मुसलमानों की जासूसी में मलूस हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हॉर्न हिल के जरिए मोबाइल मैसेजेस, लोकेशन और दस्तावेजात की मालूमात चोरी की जाती हैं, जबकि सनबर्ड के जरिए सारिफ के मोबाइल का पूरा कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हैकर्स ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी डेटा चोरी करते हैं। इसके अलावा मालवेयर के जरिए मुसलमानों से मुंसलिक मोबाइल एप्स की भी निगरानी की जाती है। वाज़ेह है कि इससे कबल एक यूरोपीय इदारे EU डिसइंफोलैब ने भी भारत की पाकिस्तान मुखालिफ वेबसाइट्स की पुष्पनाही का इंकशाफ किया। EU डिसइंफोलैब के इंकशाफात के बाद भारत पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया था।